हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 9th। इसकी करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2। तो देखो 9.2 का 4 क्वेश्चन करते हैं हम। 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर हम, तो लिखा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल। एक लाइन है, ये दो जो कोसेंट्रिक सर्कल है उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। सेंटर सर्कल्स विद द सेम सेंटर। इनके सेंटर क्या है? सेम है। क्या है वो सेंटर? ओ। विद सेंटर ओ। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ए बी सी डी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और प्रूव करना है हमें कि ए बी इक्वल है सी डी के। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ए बी इक्वल है सी डी के। तो इस सवाल में हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कर लेंगे कंस्ट्रक्शन। सेंटर ओ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो पहले सवाल में लिखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव प्रूव करना है हमें कि ए बी इक्वल है सी डी के। फिर इसके बाद हमने क्या करा? सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने? एक ओ से लाइन खींची। क्या नाम दूं मैं इसे नाम दे दो एम। ओ एम। परपेंडिकुलर ड्रॉ करी मैंने किस पे? ए बी पे। ठीक है। ए डी पे। इस पूरी लाइन पर क्या करी मैंने? परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। अब देखो, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कभी भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करती है? दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो यहां से देखो, ये वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, और फिर यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, अगर मैं एडी कोड की बात करूं तो ये दोनों हिस्से क्या कर देंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। तो अब देखना, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ए एम बराबर है किसके? डी एम के। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अभी तो हमने बड़ी वाली कोड की बात करी। अगर हम छोटी वाली कोड की बात करें बीसी की, अगर मैं इस वाली कोड की बात करूं बीसी की, तो इसमें आप देखोगे कि ये वाला हिस्सा मतलब डीएम बराबर हो जाएगा सीएम के। है या ना? कि कोड क्या कर रही है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो देखो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि बी सी बी एम इक्वल है किसके? सी एम के। इक्वेशन सेकंड। और इन दोनों का रीजन क्या लिखेंगे हम? रीजन में है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है, तो सेकंड वाली में से हम फर्स्ट वाले को क्या कर लेंगे? सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो लिख लेंगे, तो लिख लिया हमने सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम द वन। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? फर्स्ट है ए एम बराबर डी एम, और बी एम इक्वल टू सी एम। इसे क्या करना है? हमें सबट्रैक्ट करना है। तो देखो सबट्रैक्ट करेंगे इसे हम। ए एम है, इस ए एम पूरी यहाँ तक, अगर ए एम में से क्या बोला मुझे? बी एम माइनस कर दूं। बी एम मतलब ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं मैं, तो क्या बचेगा? ए बी तो बचेगा मेरे पास। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए बी। फिर इसी तरह अगर मैं डी एम में से, ये वाले हिस्से में से, डी एम में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं सी एम, देखो सी एम ही तो माइनस करना है मुझे, तो क्या बचेगा मेरे पास? सी डी नहीं बचेगा। तो लिख लेंगे सी डी। और यही हमें प्रूव करना था। देखो ए बी इक्वल टू सी डी, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसे। तो बोला है हमें कि थ्री गर्ल, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, क्या नाम है तीनों का? रेशमा, सलमा एंड मनदीप, आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5। इनकी रेडियस कितनी है? 5 है।
इन द पार्क, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। पहले इन्हें खड़ा कर लेता है, कहाँ खड़े हुए ये मान लो सेंटर है। ओ, तो रेशमा यहाँ खड़ी है, सलमा यहाँ खड़ी है, और मनदीप यहाँ खड़े है। खड़ा कर लिया मैंने तीनों को। अब बोला है रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। जो रेशमा है ये सलमा की तरफ बॉल फेंकती है, ठीक है भाई, और सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। ये इसे फेंक रही है, ये इसे, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप ईच इज 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर है। बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप। तो पहले तुम्हें डिस्टेंस बनानी पड़ेगी इसमें, तो बना लेंगे डिस्टेंस। अब देखो ये हमें बोल रखा है कि रेशमा से सलमा ये कितना है? 6 मीटर है, और सलमा से मंडी ये भी कितना है? 6 मीटर है। अब देखो ये ओ आर क्या रेडियस है, और ओ एम भी क्या रेडियस है, तो ये भी क्या होगी? 5 मीटर, और ये भी क्या होगी? 5 मीटर। और हमें बुलाया कि डिस्टेंस निकालनी है रेशमा टू मंदीप, मतलब आर और एम की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेंगी, तो कर लेते हैं जरा। देखना बच्चों, अब सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो हमें ये गिवन है कि रेडियस 5 मीटर दे रखी है, आर एस दे रखी है 6 मीटर, और एस एम भी कितनी दे रखी है? 6 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो आर एम मुझे फाइंड करनी है। तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा मुझे? जो मैंने पॉइंटों को मिलाया ये लिखना पड़ेगा। लिख लेंगे जॉइन ओ आर। सबसे पहले मैंने क्या करा? ओ आर को मिलाया, उसके बाद ओ एस को मिलाया, ओ एस को मिलाया, फिर ओ एम को मिलाया, रेडियस बनाई मैंने इसे, फिर इसके बाद आर एम को मिलाया, इसे मिलाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आर एस को भी तो मिलाया, ये तो नहीं लिखा। आर एस को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें गिवन है कि रेशमा और सलमा का सर्कल पे है, और एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। ड्रॉ कर लूँ? देखो यहाँ से ये आर एस क्या है? कोड है। तो मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इसे नाम दे दिया मैंने एल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉ करी मैंने किस पे? आर एस पे। ये कर ली मैंने कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से हम देखें, जब मैंने यहाँ से ड्रॉ करी है, आर एस पूरी 6 है, तो यहाँ पे आर एल और एस एल क्या हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे कि आर एस कितनी दे रखी है मुझे? 6 मीटर दे रखी है, इसीलिए जो मेरी आर एल है, आर एल और एस एल, ये कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी। रीजन क्या लिखेंगे इसका? रीजन लिख लेंगे हम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ये रीजन है इसका। अब देखो यहाँ पे जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये मेरे पास 3 आ गई,
तो मैं ट्रायंगल ओ एल आर में पाइथागोरस लगा सकता हूँ, है या ना? तो लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ओ एल आर, ओ एल आर। क्या कर रहे हैं हम इसमें? इसमें हम कर रहे हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम इसके अंदर। सुनना अब, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे देखना, ये 90 के सामने है तो ये एच होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी? ये होती है एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एच बराबर क्या है? एच बराबर है ओ आर का स्क्वायर, फिर पी बराबर है ओ एल, तो ओ एल का स्क्वायर, प्लस में बेस क्या है हमारा? आर एल या एल आर, इसका भी स्क्वायर। ओ आर कितना दे रखा है हमें? रेडियस है, तो कितनी होगी ये? 5 मीटर। ओ एल हमें पता नहीं है, आर एल कितना है? ये 3 है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर होता है 25, और ओ एल का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पे 25 है, इधर आके क्या हो जाएगा? 9 माइनस हो जाएगा। तो ओ एल 25 में से 9 गया 16, ओ एल का स्क्वायर। अब ये बात तो चाइनीज बच्चा भी जानता है कि यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। और जो 16 है, जो 16 है, किसका अंडर रूट होता है? ये होता है 4 का। तो ओ एल कितना आ गया मेरा? 4 मीटर। ओ एल आ गया मेरे पास 4 मीटर। अब जब ओ एल हमारे पास 4 मीटर आ चुका है, तो देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, कौन सा ट्रायंगल? ओ आर एस। तो ओ आर एस निकालूं मैं अगर, तो ओ आर एस का अगर एरिया निकालूं, तो देखो एरिया का पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला? कोई भी ट्रायंगल होता है ना, कोई भी ट्रायंगल होता है, तो इसका जो ये बेस होता है, बेस, और जो ये हाइट होती है, हाइट, ये होता है इसका एरिया निकालने का। 1/2 बेस इंटू में हाइट। मगर क्या आपको पता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा 7th क्लास में, कि अगर ऐसे ट्रायंगल है और अगर आप हाइट ये वाली ले रहे हो, अगर आपने हाइट ये वाली ली है, तो आपको बेस ये वाला लेना पड़ेगा। तब ये बेस, तो देखो इसे करते हैं हम अगले पेज पे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया है? ओ एल निकाल लिया 4। अब यहाँ पे जब हमने ओ एल निकाल लिया 4, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ओ आर एस। ओ आर एस घोल नहीं है, ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। तो इसका देखो मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ वाले, 1/2। इससे मैंने आर एस को बेस लिया है, आर एस को बेस लिया मैंने, तो हाइट मुझे क्या लेनी पड़ेगी? ओ एल। इसी तरह अगर मैं एरिया दूसरी तरीके से निकालूँ इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, अगर मैं बेस ये ले लूँ, क्या नाम नहीं है इसका, इसे मैंने नाम दे दिया एन। अगर मैं बेस आर एन ले लूँ, सॉरी हाइट आर एन ले लूँ, बेस ले लूँ ओ एस, तो तब भी तो इसी का एरिया होगा ट्रायंगल। इसका बेस क्या है? ओ एस, और क्या है ये? आर एन। ठीक है, ये वाली हाइट ले ली मैंने और ओ एस क्या ले लिया? बेस। देखो दोनों ही एरिया ट्रायंगल ओ आर एस के हैं, तो हम लिख लेंगे 1/2 इंटू में ओ एस इंटू में आर एन। ये वाला एरिया बराबर होगा किसके? 1/2 आर एस इंटू में ओ एल के। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/2। अब ओ एस की वैल्यू बच्चे सोचेंगे कि नहीं दे रखी,
मगर ढंग से देखोगे तो ये सेंटर है और ये सर्कल है, और सेंटर से सर्कल तक की दूरी कहाँ होती है, रेडियस होती है, और रेडियस दे रखी है हमें 5 मीटर, आर एन नहीं दे रखा। फिर 1/2, आर एस कितना है, आर एस, ये रहा, आर एस से 6 मीटर, ओ एल कितना निकाला हमने, 4 निकाला है। तो देखो यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया 3 बार में, और 3 4 से कितना हो जाएगा, 12। तो ये 5/2 इंटू में आर एन, और ये आ गया 12। अब आर एन निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12/2, 5। फिर इसके बाद यहाँ से आर एन आ जाएगा हमारा 24/5, जो इसे आप डिवाइड कर लोगे, आर एन आएगा, आर एन आएगा 24/5। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करके आएगा हमारा 4×5 = 20, 5×4 = 20, और ये 8 मीटर। अब देखो आर एन, ये हमारा 8 मीटर 4.8 आया है, और ये आर एन, यहाँ पे आर एन और एम एन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब आर एन इक्वल है एम एन के, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर एम की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आर एन प्लस में एम एन। तो यहाँ पे हमने एम आर एम निकालना है मुझे, तो ये 4.8 आया है, तो ये भी कितना होगा, 4.8। तो ये आ जाएगा हमारा 9.6 मीटर, और ये आ गया हमारा आंसर। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, बोला आ सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर सैयद डेविड आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस। ये ध्यान रखना, इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसी है इनकी, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, इसका बना लेते हैं सर्कल। तो देखो बना लिया मैंने, हमें बोला सर्कुलर पार्क है जिनकी रेडियस कितनी है, 20 मीटर। अब इसमें 3 बॉयज बैठे हैं, एक बैठे हैं हमारे अंकुर भाई साहब, एक बैठे हैं सैयद मुश्ताक, एक बैठे हैं डेविड धवन। ठीक है, ये 3 लोग बैठे हैं, इनकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। और बोला है सारे टेलीफोन से खेल रहे हैं, टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ, जो रस्सी है उसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, मतलब इनकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, ए एस या तो एच डी या ए डी, किसी एक की निकाल ली तो हमारे तीनों की आ जाएगी। सुनना जरा, अब इतना करने के बाद सबसे पहले तो हमें एक खींचनी पड़ेगी इसमें मीडियन। तो मीडियन खींच लेंगे हम। खींच ली मीडियन। जानते हुए मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है जिसका रेशो, ये मान लो ओ है, ये ओ नाम दे दिया हमने, इसे नाम दे दिया बी। अब देखो जो रेशो होगा ना इसका, वो रेशो होगा 2:1। अगर कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो ध्यान रखना हमेशा उसकी जो मीडियन होती है उसका रेशो कितना होता है, 2:1। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या गिवन है हमें। देखो सबसे पहले हमें गिवन है कि इक्वल डिस्टेंस से बैठे हैं सारे, और रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी है, 20 मीटर, और इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि ए एस बराबर है एच डी के, और ये बराबर है ए डी के। अब तीनों चीज़ें बराबर हो गई, तो ये क्या होता है, ए एस डी, तो ए एस डी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है,
फाइंड करना है हमें या तो एएस या फिर एसडी या फिर एडी, तीनों फाइंड करनी है। अगर एक निकाल ली हमने तो तीनों आ जाएंगे अपने आप। तो लिखो, देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें क्या कि ओ ए सॉल्यूशन में ओ ए और ओ बी, इनका रेशो क्या होगा, 2:2 में 1। अब 2:2 में 1 है इनका रेशो। तो देखो, हमें ओ ए की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें ओ ए की वैल्यू, 20, क्योंकि ये रेडियस है और ये ओ बी। अब यहाँ से ओ बी की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 20/2 और ये आ गया ओ बी। डिवाइड किया तो ओ बी की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ये ध्यान रखना, ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 10 मीटर और ये कितनी है, 20 मीटर। अब देखो, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा टेढ़ी हो गई तो। अब एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो, जो हमारा एच डी है, क्या मैं एच डी को ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या बी एस प्लस में बी डी, है ना। अब इसी के साथ ध्यान रखना, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। बताना कमेंट बॉक्स में क्यों होगी। चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि जो ये ओ है, इससे क्या कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो ये कोड को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एच डी क्या हो जाएगी, 2 BS। लिख लूँ, नहीं तुम घबरा जाओगे, लिख दिया तो मैंने। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा BS प्लस में BS। BD की जगह क्या लिख दिया मैंने, BS लिख दिया। अब BS कैसे लिखा समझ में आया, यहाँ पे लिख देंगे हम लिख लेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस सेंटर बस तक दी कोड, इसलिए BS BD क्या होंगी, बराबर होंगी। अब यहाँ से SD की वैल्यू निकालूं मैं, तो कितना आ जाएगा, 2BS, ये आ गया। तो यहाँ से मैं BS की वैल्यू निकाल लूंगा, तो BS की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कितनी आएगी, SD/2। तो ये हमने क्यों निकाला, समझाता हूँ मैं क्यों निकाला हमने ये। अब देखो, ये आ गया हमारे पास SD, ये हमने इसलिए निकाला ताकि मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकूं। तो लिख लेंगे हम, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, ABS, इन ट्रायंगल ABS, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये होती क्या, ये होती है H² P² और B², ये होते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे H बराबर कितना है, H होता है 90 के सामने, तो H है AS का स्क्वायर। अब H आ गया हमारा AS का स्क्वायर, फिर P कितना है, P है AB का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे SB या BS, इसका स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से हम देखेंगे अगर, तो AS की वैल्यू हमें पता नहीं कितनी दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी है 30, इसका स्क्वायर। BS, देखो BS की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, SD अपॉन में 2 का स्क्वायर, आया ना। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट।
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो यहाँ से ए एस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 900। अब एस डी है यहाँ पे, क्या है एस डी। अब एस डी की जगह मैं ए एस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ए एस बटे 2 इसका स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे हम लिख लेंगे रीजन बिकॉज ये है रीजन इसका, क्योंकि तीनों साइड्स क्या है इक्वल है। अब देखो यहाँ पे ए एस प्लस में इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, ए एस का स्क्वायर माइनस में ए एस का स्क्वायर, और अपॉन में ये देखो ये 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब इससे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस केस से इस केस से इस केस से, तो ये हो जाएगा 4 ए एस का स्क्वायर माइनस में ए एस का स्क्वायर, और अपॉन में 4 वन जा 4 इक्वल टू 900। इसे अब हम करते हैं अगले पेज पे। तो देखो हमारा ये है पिछले वाले पेज पे 4 ए एस का स्क्वायर माइनस में ए एस स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 900। अब देखो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है तो कितना बचेगा 3 ए एस का स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 900। अब इससे हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो इधर लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 कैंसिल हो गया, तो 300 बार में, तो ए एस का स्क्वायर 300 मल्टीप्लाई में 4। अब ए एस का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1200। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये तो चाइनीज बच्चा भी जानता है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बन जाएगा रूट। अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। आता है अंडर रूट निकालना, कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे निकालते हैं। इसके हम फैक्टर करेंगे पहले, 8वीं क्लास में आपने सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो मेरी वीडियो से सीख लेना। ये 600 फिर 2 से करेंगे, 300 फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से 75, फिर 3 से हो रहा है, हाँ 3 दूनी 6 3 पंजे 15, फिर 5 से, फिर 5 से। तो हमने इसके फैक्टर करे तो कितने आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2, फिर एक और बार 2 है, फिर 3 है, फिर 5 इंटू में 5 है। तो देखो पेयर बन गया इसका, तो जिसका पेयर बन जाता है वो क्या आ जाता है बाहर, पेयर बन गया बाहर, ये 3 अकेला रह गया, 5 का भी बन गया, 5 भी बाहर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा मल्टीप्लाई करने पे 20√3 मीटर। तो जब ए एस आ गया हमारा 20 मीटर, तो देखो ए एस हमें इक्वल दे रखा है किसके एच डी के, और ये बराबर है ए डी के, मीन्स ये सारे क्या आ गए 20√3 मीटर। और ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खत्म हो गए क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज 9.2 है उसके मैं सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, थोड़ी सी घर पे जाके पढ़ाई कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का सिर्फ 1 महीना बचा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।